हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञा की रसोई। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आप सभी ने राखी कैसे मनाया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हनी बनी अपने पापा को राखी बांध रही थी, क्योंकि राखी के दिन हम लोग रायपुर नहीं जा पाए थे। हनी और बनी का एग्ज़ाम चल रहा है और 13 तक एग्ज़ाम है, और हनी का तो दूसरे दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो इसीलिए वो तैयारी कर रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इस साल राखी में रायपुर नहीं जाते हैं। तो राखी आ चुका था और मैं भी भेज चुकी थी राखी। तो हम लोगों ने घर पर ही राखी मनाया। फिर शाम को हुआ ये कि हनी बनी की बुआ सरप्राइज़ देने के लिए 5:30 बजे आई, और उसके बाद फिर हमारे घर राखी हुआ। तो सुबह हनी बनी ने बांध दिया था, उसके बाद हो फिर चुकी है। शाम को और और राखी यहाँ हुआ। पर और यहाँ पर बनी कर हनी रही है सॉरी पूजा। बनी यहाँ पर पूजा कर रही है। तो मैंने बनी को कहा था और कि ये है चलो बनी हनी। पूजा कर लो और भगवान हाय जी हनी। को राखी बांध दो, और घर में भी सभी जगहों और में। मैं बना तो रही हूँ हमारे यहाँ हम नाश्ता। छोटे तो थे तो क्या बना देखते थे रही कि हूँ? दरवाज़ों में भी राखी बांधा बांधा यहाँ जाता पर था, बन तो रहा एक है। अलग राखी आती है। तो ये है हमारे वो पास राखी बांध रही थी भगवान जी बड़े को और पूजा कर उड़द रही दाल थी, के तब तक बड़े। मैं बना रही थी यहाँ उड़द दाल के बड़े। तो यहाँ पर मेरा उड़द दाल का बड़ा बन रहा है, और पीला कर दो मैं जल्दी से। और यहाँ हनी पर क्या कर बना रही रही है? हूँ। और हनी यहाँ पर राखी कर का रही थी तैयारी है तैयारी ना। राखी की। हाँ, तो तो उसमें चलो, वो हल्दी अक्षत डालना के पड़ेगा लिए ना। चावल ले जा रही थी, तो मैंने उसे कहा कि इसे पीला कर देना। तो तो ये है हमारा अक्षत बड़ा क्या है, बन रहा पीला है। करते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। और तो मैं दिखा चावल देती को हूँ आपको। पीला ये करके है हमारे हल्दी के साथ। तो बड़े। यहाँ पर हमारा बड़ा बन रहा था, तो मैं नाश्ता बना रही थी और हनी बनी राखी की तैयारी कर रही थी सुबह सुबह से। तो चलो फिर यहाँ पर देखिए मेरा राखी, और अभी नारियल, पूछ। चावल और हल्दी तो ये हनी ये ने है तैयार किया है। राखियाँ। पापा जी को तो भेज के हनी नारियल इस चढ़ाती तैयारी हूँ। को कर रही थी और बनी वहाँ पर पूजा कर रही थी, और मैं बना रही थी बनी। नाश्ता। तो यहाँ पर बनी कर रही है अपने पापा की आरती। और हनी के पापा के हाथ में था दर्द, बस तो वो बस छोटू चुपचाप सा बैठे छोटू सा। हुए थे और हाथ बहुत हाँ दुख रहा बस। था उनका। तो यहाँ पर बनी टीका कर रही है। तो बड़े हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद सीख जाते हैं ये सब चीज़ें, और सिखाना भी चाहिए ताकि वो भी ये सब चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर बनी राखी निकाल रही है, और देखते हैं राखी बांधती है कि नहीं, कैसे बांधती है। तो बनी यहाँ पर राखी बांध लेती है, लेकिन थोड़ा ढीला कर देती है। तो चलिए सीखते जाएगी। और यहाँ पर देखो 12:15 हुआ था, तब हम लोग राखी का बांध रहे थे। तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ही लोग बस थे। तो बाहर आओ जाओ और राखी बांधो और मिलो जुलो तो अच्छा लगता है। लेकिन इस बार हनी चलो बांध दे तू, एग्ज़ाम नहीं था आ तो रहा है हम उसको। लोग राखी में नहीं गए। टाइट कर। हाँ। हाँ और अब आज बांध। सैटरडे है, उसके बाद फिर संडे है, और मंडे को था बनी का एसएसटी का एग्ज़ाम था, और इधर हनी का देखो था बच्चे। मैथ्स का एग्ज़ाम। पापा के साथ हाथ तो को पकड़ इसीलिए के दोनों बहनें मेरे तरफ तैयारी कर देखो। रही थी अपने बनी, एग्ज़ाम पापा का। का हाथ को तो पकड़ दो बच्चे बस। ट्यूशन नहीं अरे जाते यार, हैं, राखी इसलिए बांधते हुए घर में बनी ही देख, तेरे तैयारी पापा करते खुद ही हैं। वैसे तो करते हैं, ज़्यादा फिर तैयारी लेट हो करना रहा है पड़ता ये हो है रहा बोलते हैं। अपने आप से करते हैं। स्माइल तो यहाँ प्लीज। पर बनी ही आप ही अपने ही पापा को राखी ही। बनवाकर हनी तू भी पास फ़ोटो आ जा। खिंचवा रही है मुस्कुराते हुए। हाँ चलो, ही करो तीनों। तो हनी को मैं बोलती हूँ आ जाओ तुम भी पिक्चर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने चलो हो गया। 2-3 फ़ोटो खींचे। हाय। और यहाँ पर फिर फ़ोटो सेशन होने लग गया, हम लोग सभी फ़ोटो खिंचाने लग गए। और यहाँ आ गई अब बनी। इधर आना रे तो बनी भोंदू। को फिर से डांट पड़ी कि आओ यहाँ पर अच्छे से खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद फ़ोटो खिंचाओ। तो बनी यहाँ पर आई। कुछ बोलो। भारत माता की जय। जय। तो आप लोगों ने कैसे राखी मनाया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हम लोगों ने तो अच्छे से राखी मनाया। और बच्चों ने फिर अपने दादाजी के यहाँ पर मेरे पास पास भी रखा हुआ है राखी पास्ता, तो रखा। हम बना रहे और हैं यहाँ पास्ता। पर मैं तो बना रही हूँ आज नाश्ते का में है नाश्ता आज पास्ता। पास्ता। तो तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो शाम यहाँ के पर समय पानी में डाल बना देंगे। रही चलिए इसमें हूँ पानी डाल देती हूँ पास्ता। पहले। और यहाँ पर मैंने पास्ते में डाल दिया है नमक, सॉरी पानी। और यहीं पे और डाल यहाँ दूंगी पर ऑयल, पास्ता को उबालने के ताकि लिए ये मैंने चिपके रख ना। दिया और है। अब डालेंगे इसमें इसमें डाला नमक, मैंने और थोड़ा सा इसे पकने के ऑयल। लिए उबलने के लिए उसके छोड़ बाद देंगे। इसी में ये डाल नमक दिया डाल के मैंने मैंने छोड़ दिया। नमक, और अभी इसे पकेगा, उसके उबलने बाद फिर आगे देंगे बताते हैं हम क्या सॉफ्ट क्या डालेंगे होने इसमें। तक। तो ये यहाँ पर इसमें डालने के ट्रांसपेरेंट लिए हो मैं जाए लहसुन तब छिल तक लेती आप हूँ। इसे ये रहा हमारा लहसुन। उबालिएगा। और यहाँ पर हम लहसुन छिल रहे हैं उसमें डालने के लिए। तो मैं फटाफट लहसुन छिल लेती हूँ कुछ, क्योंकि
पास्ता बनाते हैं तो और ये उसमें हमारा मैं पास्ता लहसुन उबल रहा ज़रूर है। डालती हूँ, तो आप डालते हैं कि नहीं बताइएगा। और यहाँ इसको पर मिक्स कर देखिए देते मेरा हैं इस तरह पास्ता से उबल रहा है, अभी भी ये उबला नहीं है अच्छी तरीके से, और तो अच्छे से थोड़ी पकने देर देंगे। और उबालेंगे। और यहीं पे मैं यहाँ लहसुन पर को मैं कूट पास्ते के लेती लिए हूँ। लहसुन को कूट लेती और हूँ। मैंने यहाँ पर लहसुन तो अच्छी अच्छे तरह से से इसे कूट कूटा लेंगे बारीक। ताकि इसमें जो खुशबू है वो खुलकर अच्छे से ये आए। हमारा कूट गया और यहीं पे हम और यहीं पर अपने धनिया मैं को भी कट कर धनिया का लेते हैं। पत्ती तो ली हूँ, चलिए। तो धनिया की पत्ती को भी मैंने धो कर रखा था, अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो पास्ता में डालने के लिए यहाँ पर लहसुन है, ये है मेरे पास ये शिमला हमारा धनिया मिर्च। कट हो गया तो और शिमला यहाँ पर हम मिर्च शिमला मिर्च भी एक डाल लिया रहे है हैं। मैंने तो शिमला छोटा मिर्च को भी सा, कट कर मुझे लेती ज़्यादा हूँ शिमला बारीक। मिर्च उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसे हम छोटा सा ही ले रहे हैं। आपके पास अगर वेजिटेबल्स और हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कैबेज है और शिमला मिर्च की अलग अलग वैरायटी आती है, और वे सब मशरूम। तो यहाँ और पर यहाँ हम पे लोग हमारे ज़्यादा पास कुछ स्वीट नहीं कॉर्न डाल रहे और हैं। यहाँ पे यहाँ है पे प्याज। हमारे पास तो प्याज प्याज को मैं है, चॉप कर लूँगी। उसे मैं चॉप कर लेती हूँ। और स्वीट कॉर्न है यहाँ पर, शिमला मिर्च है और लहसुन और धनिया। तो इन सभी को मैंने तैयार कर लिया। जब तक हमारा पास्ता उबल रहा है तब तक ये देखिए हमारे तो ये पास हमारे शिमला पास है मिर्च, स्वीट कॉर्न, प्याज, यहाँ पे लहसुन धनिया, रखा हुआ है, ये है लहसुन शिमला मिर्च, और प्याज और स्वीट कॉर्न धनिया। और रखा यहाँ पर हुआ है। हमारा पास्ता उबल रहा है। तो अभी तो मार्केट में भी चलिए देखते स्वीट हैं कॉर्न हुआ है आ कि रहा है, नहीं। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा तो अभी नहीं हुआ पास्ता है, थोड़ा सा और होने देते हैं लगभग इसे। उबल कर रेडी हो चुका है। थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा ये। तो हमारा पास्ता उबल चुका है, तो चलिए इसे हम तो ये निकाल लेते हैं देखिए एक मैं इसे प्लेट अलग में। निकाल लेती हूँ, एक थाली में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो मैं इसे और दोबारा नहीं धो रही हूँ, इसे तुरंत यहाँ पर निकाल कर थाली और में इस तरह फैला से दो, तो फैला ये देते हैं। चिपकता नहीं है एक दूसरे में। और ऐसे भी हमने यहाँ पर ऑयल डाला था और नमक डाला था, तो ऑयल के कारण से ये नहीं चिपकेगा एक दूसरे में। तो उबलते हुए पानी में तो आप चलिए मैं पूरा ऑयल निकाल डाल लेती दें हूँ तो पास्ते को। आपका पास्ता है, और यहाँ नूडल्स पर है, ये देखिए सब हमारे पास्ते नहीं के लिए चिपकता है। तो सारी ऐसे ही सामग्री बनाइएगा। बनाना शुरू करते और हैं। तो यहाँ ये पर पास्ता हमारा कढ़ाई में लगभग बन मैंने चुके हैं हम। अब चलिए ऑयल गर्म कर लेते कढ़ाई हैं। रख लिया है, तो गैस यहाँ पर ऑन मैंने कर गैस लिया ऑन कर है, लिया है अब और इसमें इसमें डाल डाल देते दूँगी हैं ऑयल। ऑयल। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच लगभग ऑयल तो डाला, ऑयल जैसे ही और गर्म ऑयल होगा को बाकी हम चीज़ें गर्म हम होने करेंगे। देते हैं। यहीं तो पे यहाँ पर लहसुन हमारा ऑयल डाल गर्म हो देते चुका हैं। है, तो चलिए डाल देते हैं लहसुन यहाँ को पर लहसुन। थोड़ा सा ब्राउन करते हैं ताकि इसमें अच्छा सा खुशबू आए। तो आप चाहे तो कच्चा भी रख सकते हैं। और यहीं पे हम डाल देते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पर देखिए मेरा लहसुन ब्राउन हो चुका था, उसके बाद मिर्ची मैंने हरी मिर्च डाला, प्याज डाला, शिमला मिर्च डालेंगे प्याज और सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा, ताकि इसमें इसे अच्छा सा थोड़ा सा खुशबू आ जाए। पकने देते हैं। नहीं तो थोड़ा शिमला मिर्च उसे भी डाल देते हैं। तो जितने अच्छे से भूनते हैं तो अच्छी सी खुशबू आती है। लेकिन पास्ता नूडल्स में हम सब्जियों को ज़्यादा थोड़ा सा नहीं भून लेंगे भूनते हैं, हल्का ही भूनकर और लहसुन उसमें की बहुत ही अच्छी खुशबू आ डालते रही है। हैं। तो तो इसे यहाँ कुछ पर डालने से बहुत देखिए ही अच्छा हमने टेस्ट आता स्वीट है। कॉर्न तो भी ये डाल डाल दिया दें। इसमें। और इसके बाद यहाँ पे हम स्वीट कॉर्न इसमें भी डाल देती डालेंगे हूँ अपने सॉसेस। तो थोड़ा सा हल्का सा भून दे, फिर उसके बाद हम डाल और देंगे इसे इसमें भूनने देंगे थोड़ी देर। सॉसेस। तो सॉस में हम क्या क्या डालते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये है हमारे यहाँ पे पास हम लिक्विड सॉसेस डाल चीज़ देते हैं। था, तो तो ये है मैंने हमारे लिक्विड पास चीज़ डाला यहाँ पर, लिक्विड चीज़। जैलिपिनो लिक्विड चीज़। और यहाँ पर है हमारे पास केचप, टोमेटो केचप है। तो ये स्वीट केचप और सावर वाला है, तो हम लोग इसमें चिली सॉस नहीं डालेंगे, यहाँ पर टमाटो में ही और यहाँ पे है हमारे मिर्ची पास सोया वाला है। सॉस तो इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं विनेगर और इसी और में डाल देते हैं हम सोया सॉस और थोड़ा नमक। सा तो नमक नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो सोया सॉस थोड़ा सॉल्टी और होता इसे कर है, देते हैं मिक्स। तो सॉल्ट अपने हिसाब से डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग देखकर। तो यहाँ पर तो ये हल्का जैसे ही सा थोड़ा इसे पक जाए मिक्स उसके कर बाद इसमें लिया डाल देंगे हम हमने, अपने और यहीं पर हम डाल पास्ता को। देंगे अपने पास्ता को। तो मैं और कोई मसाले नहीं डालती तो हूँ, यहाँ बस इसी 1 तरह से से 2 बनाती बार हूँ। मैंने चम्मच चला लिया, उसके बाद यहीं पर हम डाल तो देते यहाँ पर हैं मैंने चीज़ पास्ते लिक्विड को। डाला है तो और चलिए फिर केचप पास्ता डाला और डाल देते सोया हैं। सॉस और विनेगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। चिली सॉस मैं नहीं डाल रही हूँ और तो विनेगर मेरे ये पास नहीं है, देखिए तो मैं नहीं हमारा डाल रही पास्ता बहुत अच्छे से हूँ। और यहाँ पर हम अपने खिला पास्ता खिला को बना ऐड हुआ कर है, लेंगे उबला है। तो आप भी उबालते समय नमक और हल्दी, सॉरी और ऊपर से नमक डाल और देते हैं ऑयल हम डालना ना भूलें, धनिया को जिससे और ये मिक्स कर देंगे। नमक अच्छे से अंदर चला जाए और चिपके भी ना, इसलिए ऑयल डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने धनिया भी डाल दिया और इसे इस तरह से उछालते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये कोट हो जाए, पूरी जो सॉसेस इस हमने तरह से डाली हम हैं वो कमी सब चलाते हुए चीज़ें। मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमारा पास्ता भी बनकर रेडी हो जो चुका मसाले है। हैं और सॉसेस हैं तो वो इसे थोड़ी देर इसमें और मिक्स हो जाएगा भूनते अच्छी हैं तरह से ताकि जो मसाले हैं और वो थोड़ी अच्छी देर इसे तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसी तरह से पकने देंगे। और मैंने लास्ट में इसमें डाला था ऑरिगेनो, तो आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं आपको अगर अच्छा लगता है तो। और ये देखिए हमारा पास्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो चुका।
उबालने में बस इसको और बाकी टाइम जो लगता धनिया है, बचा हुआ है उसके उसे मैं बाद डाल फिर देती ये हूँ जल्दी अब। बन जाता है। और ये हमारा खाने के लिए तैयार हो चुका तो है, बहुत ही यहाँ पर झटपट बनने हमने वाला धनिया रेसिपी। का पत्ती थोड़ा-सा डाल दिया और बस हमारा उबालने में थोड़ा टाइम पास्ता लगता है। रेडी हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और तो हैप्पी चलिए आपको बताती हूँ ये। रक्षाबंधन वन्स अगेन। और आपका रक्षाबंधन कैसा गया और तो हम लीजिए लोग आप इसे कैसे लग टेस्ट करें रहे और थे बताएँ और कि आपको हमारा ये वीडियो पास्ता की कैसा रेसिपी लगा कैसी लगी? आपको अच्छी कमेंट लगी तो करके लाइक करें, ज़रूर शेयर करें बताएँ। और कमेंट करें और और पूरा वीडियो बनाना ना देखने भूलें। के लिए थैंक यू। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और ये लीजिए आप भी पास्ता खाइए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सर्व कर दिया है, तो टेस्ट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये पास्ता। बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।